आप देख रहे हैं आजाद टीवी न्यूज 24। जानते हैं इस समय की ताज़ा खबर। नमस्कार दोस्तों, कल भारतीय जनता पार्टी जिला अंबाला के कोषाध्यक्ष बने आशीष तायल गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का आशीर्वाद लेने उनके निवास स्थान पर पहुंचे, जहां श्री विज ने भी आशीष तायल की पीठ थपथपाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आपको बता दें, जिला करनाल के छोटे से कस्बे कुंजपुरा में वर्ष 1976 में आशीष तायल का जन्म हुआ, जो कि आज के समय में अंबाला छावनी इंडस्ट्रियल एरिया में दिया लाइटिंग स्टूडियो व देवभूमि एंटरप्राइजेज को चला रहे हैं। बचपन की बात की जाए तो उनकी स्कूली शिक्षा सैनिक स्कूल में हुई। वर्ष 1989 में वह अंबाला छावनी अपने पिताजी दयाल चंद गुप्ता के साथ आए। जहां से उन्होंने अपनी अगली पढ़ाई की शुरुआत की। वहीं पिछले 30 वर्षों से वे दयाल चंद गुप्ता सर्व समिति से इंडस्ट्रियल एरिया के प्रधान चुने जाते हैं। स्कूली शिक्षा में भी अग्रसर रहते थे। साथ ही 1995-96 में एसडी कॉलेज अंबाला छावनी में बीए फाइनल में कॉलेज प्रधान पद पर भी नियुक्त रहे। इसके बाद उन्होंने अपना व्यापारिक जीवन शुरू कर वर्ष 2013 में वार्ड नंबर 18 से निगम पार्षद का चुनाव बीजेपी के सिंबल पर लड़ा तथा वर्ष 2013 से 2016 भाजपा जिला संयोजक आईटी सेल भी रहे। इसके बाद अब भाजपा अंबाला जिला का कोषाध्यक्ष इन्हें नियुक्त किया गया है। इन सभी पर प्रकाश डालते हुए श्री तायल ने अपना आइडियल माननीय गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री को बताया। साथ ही उन्होंने सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए आगामी लोकसभा इलेक्शन के लिए आमजन से अपील की कि भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा बहुमत से जीत दर्ज करवाकर भारतीय जनता पार्टी को ही बनाए। आजाद टीवी न्यूज के साथ चलिए आप भी सुनिए आशीष तायल से एक खास वार्तालाप को। स्वागत है आपका हमारे चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 में। धन्यवाद सर्वेश जी। आशीष जी, काफी समय से हमारे पास लोगों के प्रश्न आ रहे थे आपको लगे कि आपका एक वो चेहरा जो है, एक यूथ यंग चेहरा जो है, काफी समय से आप लोगों को पसंद भी आ रहे हैं और देखे भी जा रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आपसे प्रश्न एक ये करूंगा कि आप एक व्यापारिक परिवार से संबंध रखते हैं और किस तरह से आपका जो है पॉलिटिक्स में रुझान आया, इसको लेकर थोड़ा सा कुछ बताएं। देखिए, मेरे जो गांव है वो जिला करनाल में है। गांव का नाम है कुंजपुरा। हमारा जो परिवार है व्यवसायिक परिवार है। शुरू से बचपन से हम दादाजी को व्यापार करते देखते आए, पिताजी को। लेकिन मेरी जो बचपन से रुचि रही थी भारतीय इतिहास को लेकर खासकर काफी रही। जब मैं छोटा था गांव में, तो जो शाखा है आरएसएस की शाखा है, मैं नियमित रूप से जाया करता था। वहाँ पे भगवान शिवाजी के किस्से सुनाए जाते थे, देश के इतिहास पढ़ाया जाता था और मुझ पर बहुत रुचि रहती थी। फिर हालात बदले, समय बदला। हम 1999 में 90 में अम्बाला आ गए। यहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, शुरू से हमारे पिताजी संभालते आए और मैं यहाँ पे स्कूल में एडमिशन लिया। जानबूझकर मैंने एयरफोर्स स्कूल में एडमिशन लिया कि मैं चाहता था कि एयरफोर्स, आर्मी, इनसे मैं शुरू से प्रेरित रहता था। एडमिशन और स्कूल्स में भी हो रही थी पर मैंने चुना एयरफोर्स स्कूल ताकि वहाँ पे कुछ सीखने को मिले। फिर एसटी कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और कॉलेज में ही मैंने +2 में ही, चाहे छोटा चुनाव था, मॉनिटर का चुनाव हुआ करता था। मुझे अभी तक याद है 41 बच्चे थे क्लास में और मॉनिटर के लिए चुनाव था, मैंने वो जीता। जो मेरे से बन पड़ा बच्चों के लिए, ठीक है, छोटा चुनाव था, छोटा ही दायित्व होता है, हमने निभाया। और जब मैं कॉलेज के फाइनल ईयर में आया, बीए फाइनल ईयर में, ये बात मैं कर रहा हूँ 1995-96 की, तो बच्चों की, कॉलेज के बच्चों की जिद थी कि मैं प्रधान का चुनाव लड़ूं, प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज का चुनाव लड़ूं। हालांकि मेरे परिवार नहीं चाहता था ये कि मैं ये कॉलेज की राजनीति में पढ़ूं, पर बच्चों ने बहुत जिद की, स्टूडेंट्स की जिद थी। और मात्र जस्ट 7 दिन पहले मेरा नामांकन भरा गया और बच्चों की सपोर्ट, कॉलेज के सारे बच्चों ने मुझे खुलकर सपोर्ट किया और मैं चुनाव जीता, मैं प्रेसिडेंट बना। और उस साल भी जितना बच्चों के हित के लिए फैसले मैं करवा सकता था, कॉलेज प्रशासन से बात कर करके हमने करवाए। हमने ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करवाए और 1995-96 मुझे अभी तक याद है कि जो रक्तदान कैंप हमने ऑर्गेनाइज कराया था, उसमें रिकॉर्ड तोड़ रक्तदान। मतलब इतना था कि जो रेड क्रॉस की टीम आई थी, मुझे याद है कि उनके पास वो कलेक्शन बैग खत्म हो गए थे और बच्चों की लाइनें खत्म नहीं हुई। तब से समाज सेवा की तरफ मेरी और रुचि बढ़ी और रुझान बढ़ा।
फिर उसके बाद मैं और हायर स्टडीज़ के लिए हिसार चला गया, वापसी आ गए, वहाँ से दिल्ली चले गए, जॉब की, नौकरी की, तजुर्बा लिया और फिर अपने व्यापार में मैं वापस आया। आशीष जी, ये तो रही आपके पिछली करियर की बात जिसमें आपने पढ़ाई भी करी है और आप व्यापार की तरफ भी अग्रसर हुए। और अगर एक तरफ बात की जाए तो पॉलिटिक्स की तरफ आने का ये रुझान जो है आपको कहाँ से और कब आया? देखिए, माननीय जो हमारे यहाँ गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, उनके साथ हमारा बहुत पुराना ताल्लुक है। जब हमारा परिवार यहाँ पर अम्बाला में, मैंने बताया 1990 के दौरान जब आया, तभी से मेरे पिताजी और विज साहब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही है, बहुत अच्छा मिलना जुलना रहा है और मैं उनके द्वारा किए गए कार्यों को देखकर हमेशा प्रेरित होता था कि वो कितनी समाज सेवा, जन सेवा में लगे रहते हैं। और जैसे ही वक्त आया, सही समय आया और विज साहब की बदौलत, उनके आशीर्वाद से मैं अच्छे से एक्टिव पॉलिटिक्स में उतर गया। उन्होंने 2013 में मुझे वार्ड नंबर 18 अम्बाला नगर निगम की टिकट से चुनाव भी लड़वाया और तब से मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हूँ और लगातार जनसेवा में कर रहता हूँ। आशीष जी, बिल्कुल कुछ समय पहले आपके कांधों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जिम्मेवारी दी गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर, किस तरह की वो जिम्मेवारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के ऊपर सारी जिम्मेदारी रहती ही है। पदों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले यहाँ अम्बाला जिला का आईटी सेल, जो भाजपा आईटी सेल है, उसका जिला संयोजक था मैं और उसके बाद और अच्छे जिम्मेदारियां मिलती रही। शक्ति केंद्र रहा मैं, मंडल सचिव रहा। अभी मुझे अम्बाला जिला का, भाजपा अम्बाला जिला का कोषाध्यक्ष बनाया गया है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, उसको जहाँ भी खड़ा किया जाता है, जिस भी पोजीशन पे खड़ा किया जाता है, वो हमेशा कार्य करने के लिए 24 घंटे तैयार रहता है और इसी संदर्भ में मुझे जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है और जिसके अभी टीम का गठन हुआ है, अम्बाला जिला की टीम का गठन हुआ है। माननीय मंत्री अनिल विज जी के आशीर्वाद से जिम्मेदारी मिली है और मैं इसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाऊंगा। कल आप आशीर्वाद लेने भी उनके पास पहुंचे थे, तो कैसा महसूस करते हैं इस चीज को लेकर? देखिए, जो जिम्मेदारी दी गई है माननीय मंत्री अनिल विज जी के आशीर्वाद से ही मुझे मिली है और मैं उनका आशीर्वाद लेने, उनका प्यार, जो भावना, वो तो हमेशा वैसे ही मिलता रहता है। हर वक्त हमारे साथ है, हमेशा हर वक्त हर कार्यकर्ता के साथ खड़े रहते हैं। तो मैं उनसे मिलने गया था और उन्होंने बहुत ही स्नेह भाव से मुझको अपना थपकी दी है और कहा कि अच्छा काम करते रहिए, आप और भी आगे जाएंगे और मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। और साथ ही साथ मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी हैं और हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं मनदीप राणा जी, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये जिम्मेदारी दी है माननीय मंत्री अनिल विज जी के आशीर्वाद से। आशीष जी, आगामी कुछ समय में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। किस तरह की तैयारियां आपके द्वारा है और आपकी पार्टी के द्वारा है, इसको लेकर बताएं। देखिए, इस वक्त पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, प्रचंड लहर चल रही है और ये लहर केवल ऐसे नहीं चल रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने काम करके दिखाया है। मोदी जी की गारंटियां जो हैं, मोदी जी ने जो चुनावी, अब 2019 में, 2014 में, उससे पहले जो जो भी वादे किए थे, चाहे धारा 370 थी, चाहे 3 तलाक थी, चाहे राम मंदिर था, वो सारे मुद्दे सुलझा दिए। ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारा देश आजादी के बाद से अब तक कांग्रेस के हाथों में रहा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने एक भी देश हित में एक भी मुद्दा नहीं सुलझाया। पर अब पिछले 10 साल के अंदर अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के तकरीबन जो जो उन्होंने वादे किए थे, वो सारे वादे उन्होंने पूरे करके दिखाए हैं। मोदी जी की गारंटी है। और अभी देखो आप, हमारे इकोनॉमिक्स स्केल के ऊपर भी अर्थव्यवस्था हमारी पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर आ गई है और मोदी जी ने गारंटी दी है कि तीसरी बार में जब उनकी सरकार बनेगी तो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी और विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 तक, उसे पूरा करके दिखाएंगे। मेरी ये आमजन से अपील है कि देश हित के लिए इस बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। आपने देख ही लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात देश की सेवा के लिए कर रहते हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी देश की सेवा में लगी हुई है। हरियाणा के अंदर भी आपने देखा है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां देने का काम किया है। कितनी पारदर्शिता से सरकार, हरियाणा सरकार भी काम कर रही है। हरियाणा में अभूतपूर्व फैसले लिए गए हैं पिछले 10 सालों के अंदर।
जो सरकार चली है, आज तक शायद हरियाणा के इतिहास में इतनी ईमानदार सरकार नहीं बनी है। आप देख रहे हैं, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे इकोनॉमिक्स है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी दिन रात विकास कार्य में लगे हुए हैं। और माननीय हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी भी आप देख रहे हैं कि दिन रात 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उनका जनता दरबार तो इंटरनेशनल फेमस हो गया है। वो रात को 2-2 बजे तक भी जनता की सेवा के लिए, जनता की शिकायतें सुनते हैं, उनको निवारण करते हैं, मौके पर ही समाधान करते हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं आम जनता से अपील करूंगा कि इस बार हरियाणा की 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें, और देश की जनता से भी अपील करूंगा कि कम से कम 400 प्लस सीटें डालकर जिताकर इस बार भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार शपथ दिलाए। धन्यवाद। ऐसे और अधिक दृश्य देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ आजाद टीवी न्यूज़ 24 पर।